राजस्थान के सरकारी स्कूलों में छत टपक रही हो, दीवारों में दरारें हो, शौचालय बदहाल हो, बच्चों के बैठने की सही व्यवस्था ना हो या फिर स्कूल में कोई दूसरी अव्यवस्था हो। अब अगर कोई पत्रकार या बाहरी व्यक्ति कैमरा लेकर इसकी तस्वीर दुनिया को दिखाना चाहेगा तो पहले स्कूल के प्रिंसिपल से अनुमति लेनी होगी। जी हाँ, राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग का नया आदेश आया है। विभाग कह रहा है कि बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और निजता जरूरी है। लेकिन सवाल उठाने वाले पूछ रहे हैं, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन क्या इसके नाम पर सरकारी स्कूलों की स्वतंत्र पड़ताल मुश्किल हो जाएगी? और इसी वजह से सवाल ये भी है कि कहीं ये स्कूलों की बदहाली छुपाने का मास्टर प्लान तो नहीं है। पूरी कहानी समझिए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना प्रिंसिपल की पूर्व अनुमति के स्कूल परिसर में प्रवेश ही नहीं कर सकेगा। अधिकृत सरकारी अधिकारियों को इससे अलग रखा गया है। स्कूल पहुंचने वाले बाहरी व्यक्ति को विजिटर रजिस्टर में भी अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। इतना ही नहीं, फोटोग्राफी, वीडियो, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्ड करना या फिर लाइव स्ट्रीमिंग सहित सभी के लिए परमिशन लेनी होगी। ये अनुमति भी पहले से लिखित होनी चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि बाहरी व्यक्ति स्कूल अधिकारी के साथ के बिना क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, खेल मैदान या विद्यार्थियों की गतिविधियों वाले क्षेत्रों में नहीं जा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल प्रशासन, पुलिस और शिक्षा अधिकारियों को सूचना दे सकता है और परिस्थितियों के मुताबिक लागू कानूनों के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। अब सरकार का तर्क समझिए। इस आदेश को सिर्फ एक तरफ से देखना पूरी तरह से सही नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने इसके पीछे बच्चों की सुरक्षा, निजता और गरिमा को बड़ी वजह बताया है। बच्चों की तस्वीर या फिर निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल न हो, अनधिकृत व्यक्ति स्कूल में प्रवेश न करे और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित माहौल बना रहे, इन उद्देश्यों का हवाला देते हुए आदेश में ये बात कही गई है। यहाँ तक की बात बिल्कुल तार्किक दिखाई देती है, लेकिन असली विवाद इसके बाद शुरू होता है। जिस स्कूल की शिकायत है उसी से शूट की अनुमति। मान लीजिए किसी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, कोई पत्रकार वहां ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचता है या कोई सामाजिक संगठन स्कूल की व्यवस्थाओं का ऑडिट करना चाहता है। अब सवाल यह है कि अगर रिपोर्ट स्कूल की कमियां दिखाने वाली है तो क्या उसी स्कूल का प्रशासन आसानी से कैमरा चलाने की लिखित अनुमति देगा क्या? यही वो सवाल है जिसने इस आदेश को बच्चों की सुरक्षा से निकालकर सच्चाई वर्सेस नियंत्रण की बहस में लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि राजस्थान के हाल ही में दिनों में जो जर्जर सरकारी स्कूलों, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और इसी दौरान कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर अभियान चला रखा है। अलवर में जर्जर स्कूल को लेकर सीजेपी के आशुतोष राका स्थानीय छात्रों और ग्रामीणों के मुद्दे के साथ सक्रिय दिखाई दिए। अब आदेश आने के बाद सीजेपी भी सरकार पर हमलावर है। संगठन की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारने के बजाय स्कूलों की पड़ताल करने वाली गतिविधियों को ही मुश्किल बना रही है। यानी सरकार कह रही है बच्चों की सुरक्षा और विरोध करने वाले कह रहे हैं स्कूलों की सच्चाई पर पहरा। अब इसमें गोविंद सिंह डोटासरा की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने इस पूरे मामले पर सरकार को घेरा। उनका आरोप है कि सरकारी स्कूलों की समस्याएं दूर करने के बजाय सरकार ऐसे फैसलों के जरिए अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है। यहाँ लड़ाई सिर्फ मीडिया की एंट्री की नहीं हो रही। अब सवाल यह है कि सरकारी संस्था की जवाबदेही कैसे तय होगी। बच्चों की प्राइवेसी जरूरी है, इसमें तो शायद ही कोई विवाद हो, लेकिन क्या ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जिसमें बच्चों की पहचान और निजता सुरक्षित रखते हुए पत्रकारों और जिम्मेदार सामाजिक संगठनों को स्कूलों की व्यवस्थाओं की पड़ताल करने का रास्ता भी मिले? क्योंकि अगर अनुमति देने वाला वही प्रशासन है जिसकी व्यवस्था की जांच होनी है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या खराब व्यवस्था दिखाने की अनुमति खराब व्यवस्था चलाने वाला सिस्टम खुद देगा? यही इस पूरे मुद्दे और इस पूरे आदेश की बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक बहस बनने वाली है। सरकार के सामने अब दो चीजों का संतुलन बनाने की चुनौती है। बच्चों की सुरक्षा भी बनी रहे और सरकारी स्कूलों की जवाबदेही भी हो। क्योंकि स्कूल के गेट पर कैमरा रोक देने से विवाद रुक सकता है,
लेकिन अगर स्कूल के अंदर समस्या मौजूद है तो समस्या खत्म नहीं होगी। अब सवाल राजस्थान सरकार से है कि क्या बच्चों की सुरक्षा का मजबूत सिस्टम है या स्कूलों की बदहाली छुपाने का मास्टर प्लान है ये? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मैं हूं आपके साथ भारती जैन और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स।